हेलो क्लास 9th वाले बच्चों, दिस चैप्टर मोशन, डेट 15 मई 2021, लेक्चर 10। ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं लगातार 3 दिनों से। ग्राफ पर तीनों इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन पढ़ाया गया। ग्राफ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में समझाया गया। अब समय है ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाने का। तो ये हमारा फेमस क्वेश्चन है क्लास 9th का, ये लगातार आते रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ विच स्कूल यू आर स्टडी। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस बताने हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये नेम द टाइप ऑफ ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है। यहाँ वेलोसिटी, यहाँ टाइम, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ टाइम, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ टाइम, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ टाइम। ऐसे ग्राफ को ही हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। कौन सा ग्राफ है भैया? तो ये जो है भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पहला क्वेश्चन यही है, दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है इस ग्राफ के मदद से बताइए कि ये जो कार है, मतलब ये कोई मोशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कोई कार ट्रैवल कर रहा है और बताना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है और रिटार्डेशन कितना है। जिनको आइडिया है उन्हें मालूम होगा, जो लोग रेगुलर लेक्चर 8, 9 पढ़े हैं उनको मालूम होगा। इस रीजन में अगर हम लोग इसका नेमिंग कर दें, ओ से ए, इसका बी, इसका सी, इस रीजन में अगर हम लोग देखेंगे तो टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। इसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, बताओ खुद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकालने पर एक्सेलरेशन निकलता है। कुछ लोगों को याद है, कुछ लोग पीछे देख रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, ढलान, y/x, स्लोप से एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चलता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारा कौन से रीजन में है, एक्सेलरेशन जो है वो हमारा अगर रीजन पूछता तो वो OA पर है। यही वाला रीजन जो है वो एक्सेलरेशन का है। और ये कितना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग y/x करते हैं। तो इस रीजन का, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए y देखो कितना है, इसके लिए y देख रहे हो कितना है, इसके लिए y जो है y/x, y जो है वो 8 है ये, और x पर 2 है। इसका एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसी तरह से ये देखो स्पीड घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। स्पीड घटने को ही हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। तो इसी में रिटार्डेशन अगर पूछा जाए कौन सा रीजन था, रिटार्डेशन कौन सा रीजन था भाई, रिटार्डेशन कौन सा रीजन है, ये जो B से C है यही पोर्शन रिटार्डेशन का है। अब रिटार्डेशन को अलग से किसी चीज से डिनोट नहीं करते हैं, ए ही लिखेंगे, एक्सेलरेशन ही लिखेंगे। इसका y/x देखो कितना है, इस लाइन का ढलान, y अभी भी 8 है, बट x देखो कितना है, 6 से 10, 6 से 10 मतलब 4, सो दिस इज 4। तो इसका जो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन को हम लोग माइनस में लिख देंगे क्योंकि स्पीड घट रहा है, यही इसका रिटार्डेशन है। दूसरे क्वेश्चन में यहां से यहां ये जो पोर्शन है ये रिटार्डेशन का है, ये जो पोर्शन है वो एक्सेलरेशन का है। स्कूल एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग विच इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, स्पीड है 8 8 8 8 8 8 8 8 8। तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है रीजन AB। ये जो AB रीजन है, नेमिंग अपने से किया हम लोग, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, और मैं देखता हूँ छत पर आराम से घूम भी रहे हैं, होमवर्क भी नहीं करना, असाइनमेंट भी नहीं करना, वीडियो से नोट्स नहीं बनाना, छत पे घूम रहे हैं। जब ऑफलाइन क्लास होगा गार्जियन भी आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे रोते रोते कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। ऐसे बच्चों को ऑफलाइन मोड जब भी स्टार्ट होगा किसी तरह का एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरे वहां दूसरे जगह जाकर के पढ़ लेना। जो लोग रेगुलर मेरे साथ नहीं है उन लोगों को ऑफलाइन मोड पर नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस कवर करना है।
जिनको याद हो गया ये चैप्टर उनको मालूम होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग दो ही चीज कर सकते हैं, स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, एरिया निकाल के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। ये पूरा एरिया निकालने का दो तरीका है, एक बार ट्राइंगल एक बार रेक्टेंगल, एक बार ट्राइंगल, तीनों का एरिया निकालो जोड़ दो, या फिर ये ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल को एस से डिनोट कर सकते हैं, और वो लगता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC से आ जाएगा, और ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड है AB, एक पैरेलल साइड है OC, और हाइट इसका नाम कुछ भी कर लो, AM, यही हाइट हो गया, ट्रेपेजियम का हाइट यही हो गया ना 2AM। तो कितना हो जाएगा, दिस इज हाफ। A से B कितना है, 2 से 6, 2 से 6, 2 से 6 मतलब 4, O से C, O से C, O से C मतलब 10, हाइट ये है 8, ये 4 बार में कट गया, और 4 10 14 गुना 4 56, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इज मीटर। आप इसको ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल के एरिया से भी निकालते तो उतना ही आता, सीधा एक बार ट्रेपेजियम के एरिया निकाल दोगे तो उतना ही आएगा। कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे पहले भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपके स्कूल एग्जाम में 9th क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन कहाँ हुआ वो रीजन पहचानना पड़ेगा, रिटार्डेशन कहाँ हुआ वो रीजन पहचानना पड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी कहाँ ट्रैवल कर रहा है ये पूछा जाएगा, और टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट ग्राफिकल क्वेश्चंस क्लास 9th मोशंस में यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यही इन द सेंस इस तरह का क्वेश्चन हम और आप बना करके ट्यूशन कॉपी में रखेंगे। जो लोग ये बराबरी पर मेरे साथ नहीं चल रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी ऑफलाइन मोड पर खुले आपका एडमिशन मेरे वहां तो नहीं हो पाएगा जो लोग बराबरी पर नहीं चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है तो मैं स्टेटमेंट नहीं निकालूंगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 112 निकालो, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। एनसीईआरटी पेज नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बट लिखूंगा नहीं, बोर्ड पर आपकी किताब में है। क्वेश्चन क्या रहा है, ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट, एक ड्राइवर है एक कार का, उसका इनिशियल स्पीड दे रहा है 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर ले, मीटर में नहीं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले भी सिखाया गया है। ये कटा 26 में, ये कटा 9 में, तो दिस इज लाइक 130/9 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से कार ट्रैवल कर रहा है, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पर रिटार्डेशन होगा। क्वेश्चन देखो, एक्सेलरेट्स का यूनिफॉर्मली वर्ड लिखा हुआ है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन जो आप ग्राफ पर चाहे इक्वेशन से बना रहे हैं वो सब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही बन पाएगा आपसे क्लास 9th में, ठीक है। तो साफ साफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में जो कार है वो स्टॉप कर जा रहा है, टाइम जो है उसको 5 सेकंड लग रहा है, और वो कार जो है वो स्टॉप कर जा रहा है, ठीक है। इसी चीज का पहले एक ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है, पहले इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग इसका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, खुद से भी आप लोग बना सकते हैं। दिस इज इट्स वेलोसिटी, इस तरफ रखेंगे वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, और इधर रखेंगे टाइम को सेकंड में, और इनिशियल स्पीड है 130/9, इनिशियल स्पीड दिस इज 130/9। ये आगे शायद काटेगा भी नहीं, देख लो, कट रहा हो तो काटो और नहीं तो नहीं। ये इसका यू है, और 5 सेकंड के बाद, ये मान लो यहाँ पर 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, इसकी ये गाड़ी रुक जा रहा है। रुक जाने का मतलब ये जो यू का वैल्यू जो 130/9 मीटर पर सेकंड है वो 0 हो जा रहा है, और क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ब्रेक लगाने का मतलब स्पीड बढ़ नहीं रहा है घट रहा है तो रिटार्डेशन है। इसको जब हम लोग रिटार्डिंग ग्राफ बनाएंगे तो कार ए का रिटार्डिंग ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये कार ए का, अगर कुछ कार ए नाम मान लो ऐसे, ये कार
ए का है ऐसा, ठीक है। ऐसा ही एक और कार है, देख लो क्वेश्चन को पढ़ लो बढ़िया से। एक और कार है, उसका भी कुछ स्पीड दिया हुआ है। ये कार ए का मान लेते हैं, ठीक है। अब कार बी का, इसी में दूसरा वाला जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। दूसरे कार का U3 है किलोमीटर पर आवर, काफी कम है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज लाइक 5/6 मीटर पर सेकंड। और क्या कह रहा है, ये भी ब्रेक लगाया और 10 सेकंड में रुक गया। 10 सेकंड में ये वाली कार भी रुक गई। इसका भी ग्राफ बनाना है हमें। आप ही लोग बताइए इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ ये 130/9 है, ये 5/6, तो 5/6 तो बहुत कम हुआ यहाँ पर कहीं, 5/6 यहाँ से, और ये 10 सेकंड के बाद। तो इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 10 सेकंड, यहाँ टाइम है सेकंड में, 10 यहाँ पर, ये यहाँ से शुरू हुआ और 10 सेकंड के बाद रुक गया, और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली है, स्पीड घट रहा है तो रिटार्डेशन है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिस इज आवर कार बी। तो पहले इन दोनों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा था, तो बस बनाने के लिए बोला जा रहा था, तो यहीं तक ग्राफ है। बस बनाने के लिए बोला जा रहा था तो यहीं तक ग्राफ है। बट अब आगे भी शायद कुछ इसमें पूछा जा रहा है। आगे पूछ रहा है कि किसने, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर। फार्दर का मतलब क्या हुआ, फार्दर का मतलब हुआ कौन कितना दूर गया। ये कार बी का है, कौन कितना दूर गया। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, दूर का मतलब डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो ही चीज निकाल सकते हैं, स्लोप से एक्सेलरेशन और एरिया से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर गया। तो हम लोग जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं इसको इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से भी निकाल सकते हैं, बट ग्राफ से निकालने के लिए बोला है। तो कार ए का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एरिया निकालकर इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता लगा सकते हैं। तो कार ए में ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल को एस से डिनोट करेंगे। एरिया ट्राइंगल जैसा लग रहा है तो हाफ है, इसके बेस में 5 है और इसके हाइट में 130/9 है, ठीक है। इसको काट कूट करेंगे तो ये 65 × 5, ये 325/9 मीटर्स। ये जो लोग सोच रहे हैं फॉर्मूला से डालोगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो भी सेम आंसर आएगा, बट ग्राफ से बनाना है। दूसरे कार का अगर पूछा जाए तो दूसरे कार का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। जो लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ साथ नहीं चल रहे हैं, जब भी ऑफलाइन खुलेगा मेरे वहां बताइएगा, दूसरे जगह देख लीजिएगा पढ़ना, ठीक है। कार बी का ऐसे ये भी ट्राइंगल जैसे लग रहा है, हाफ बेस पे है 5/6। एक तो आप लोग को झूठ बोलने का हैबिट है, छोटा दिख रहा है, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, मत पढ़ो, दूसरे जगह पढ़ो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बट ये झूठ किसी और को बोलना, क्योंकि आपका 9th क्लास है, 10th 11th 12th मेरे बाद जो लोग जेईई नीट आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं उन लोग भी आराम से यूट्यूब में ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हैं। ये सब झूठ किसी और को जाकर के बोलना। हाफ बेस और हाइट पर है 10, ये कट गया 5 बार में, 5 5 25/6 मीटर्स। तो कार बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ज्यादा कौन हुआ, ऑब्वियसली साफ साफ पता चल रहा है कि कार ए हैज, ये वाला जो है वो ज्यादा है, कार ए हैज ट्रेवल्ड ग्रेटर डिस्टेंस। कार ए ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कार ए हैज ट्रेवल्ड ग्रेटर डिस्टेंस, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो ही चीज उपाय कर सकते हो, स्लोप निकाल के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, नहीं सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन रिटार्डेशन और एरिया निकाल करके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टॉप क्वेश्चन है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन्हें मैंने पहले भी बताया है, फिजिक्स में जो टॉप क्वेश्चन 9th का मोशन का लगेगा वो सिर्फ 9th का ही मोशन का टॉप क्वेश्चन नहीं रह जाता है, वो जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है। ये वाला क्वेश्चन थ्रू आउट फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंके हैं, ऊपर फेंकने पर क्या होगा, वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया जहां तक जाना था, और उसके बाद वापस वो जिस थ्रोअर ने उसको फेंका था बॉल उसके पास आ गया। इस कंडीशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ये बॉल है, मान लो ऐसे ही, ये तो बॉल मान लो इसको ऐसे ऊपर फेंके, हाईएस्ट पॉइंट पर गया और ये वापस मेरे हाथ तक आ गया,
वापस मेरे हाथ तक, थ्रोअर तक आ गया, जहां से फेंके वहीं पर वापस मेरे हाथ पर आ गया। इस कंडीशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। टॉप क्वेश्चन है फिजिक्स का, टॉप क्वेश्चन है फिजिक्स का, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। टॉप क्वेश्चन है फिजिक्स का, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ये है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये कुछ ऐसी बातें जो बच्चे 9th में सीखते हैं और जब तक साइंस पढ़ते हैं तब तक आगे रहता है। अब खुद से जो लोग इंटेलिजेंट है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, बॉल को ऊपर फेंके हैं तो एक्सेलरेशन का केस है या फिर रिटार्डेशन का? बॉल को फेंके ऊपर, एकदम कस के फेंके हैं, एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्डेशन? आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सुनकर सोच करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंके हैं, बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंके हैं, जब तक वो ऊपर जा रहा है तो वो एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन? ये वीडियो को पॉज करके बता सकते हो, ठीक है? अगर सोच लिए हो तो बताना। कुछ लोग जरूर एक्सेलरेशन बता रहे होंगे, बट ये केस रिटार्डेशन का है। रिटार्डेशन में स्पीड बढ़ता है या घटता है? तो हमें मालूम है कि रिटार्डेशन में स्पीड घटता है। जब इसको फेंके तो एक स्पीड से फेंके ना 5, 10, 20, और जैसे ये ऊपर पहुंचा, ऊपर 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 जाते जाते क्या हो गया, उसका स्पीड कम हो गया। तभी तो ऊपर जाकर के वो रुक जाता है। रुकने का मतलब यह है कि तुमने फेंका तो 10 से था, ऊपर जाकर के स्पीड कम हो गया। इसका मतलब जब ऊपर फेंक रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन नहीं, वो रिटार्डेशन का केस है। सबसे पहले जब तुमने फेंका है तो तुम्हारा स्पीड तो 0 नहीं होगा, तुमने तो फेंका है 10-20 से, तो स्पीड यहां से शुरू होगा। उसके बाद ऊपर जाते समय का केस एक्सेलरेशन का नहीं है, क्योंकि स्पीड बढ़ नहीं रहा है, स्पीड घट रहा है, तो वो रिटार्डेशन का केस है। और वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है। ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है बट उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? इस पॉइंट पर यही मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद बॉल का स्पीड 0 हो गया। अब ऊपर ही थोड़ी रह गया, अब क्या होगा? अब ये नीचे आना शुरू करेगा। नीचे आना शुरू करेगा तो स्पीड बढ़ेगा या फिर घटेगा? 0 है, अब बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन वो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वो भी यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका ग्राफ इस तरह से गया। बॉल जब ऊपर फेंके, बॉल जब अपवर्ड फेंके तो उसका वेलोसिटी ग्राफ नीचे की तरफ है। ये पॉइंट है जब वेलोसिटी 0 है, और ये बॉल तब होता है जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर है। अब बॉल आ तो रहा है नीचे, बॉल कमिंग डाउनवर्ड्स, बट उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। यही सब है इंपॉर्टेंट ग्राफिकल क्वेश्चंस क्लास 9 फिजिक्स का। चलिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो लोग बराबरी पर चल रहे हैं उन लोग चैप्टर को ठीक से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो और अपना सिलेबस कंप्लीट करो। बहाना मत लगाओ, कहीं भी बाहर निकलो तो डबल ट्रिपल मास्क पहन के बाहर निकलो। और क्योंकि रेगुलर क्लास चल रहा है बच्चों, तो आप लोग फी पेमेंट के लिए, जो लोग ऑनलाइन फी पेमेंट करना चाहते हैं, कुछ बच्चों ने कर भी दिया है अपने फी का पेमेंट, बाकी लोग ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए यही नंबर है मेरा, इसी नंबर पर गार्जियन को बोलना ऑनलाइन फी पेमेंट कर देने के लिए, जो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी रेगुलर क्लास करो, बराबरी पर रहो और सेफ रहो, घर पर रहो, सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। और झूठ का बहाना लगाना बंद करो कि छोटा दिख रहा, बड़ा दिख रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, सब बिल्कुल आराम से हो जा रहा है, ठीक है? तो बहुत बच्चों ने अपना फी पेमेंट कर दिया है ऑनलाइन। तो मिलते हैं अगले क्लास में, रेगुलर नोट्स बनाते रहो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।